वोट चोर गद्दी छोड़ो ये नारा दिया कांग्रेस ने। तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। 15 अगस्त से एक दिन पहले किया कैंडल मार्च। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी चेतावनी, गाड़ी छोड़ें नहीं तो लगातार इस प्रकार का प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिलेगा। राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के द्वारा सदन में और सदन के बाहर लगातार विरोध किया जा रहा है। मानसून सत्र हमने की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों उतर चुके हैं और सदर बाजार 12 टूटी चौक पर 15 अगस्त से एक दिन पहले कैंडल मार्च निकालकर कहा गया कि वोट चोर गद्दी छोड़ें। और इस प्रदर्शन के माध्यम से कहा जा रहा है भाजपा की जो तीसरी बार सरकार बनी है वह चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर बनी है, इसलिए उनको गद्दी छोड़नी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग भी कांग्रेस के राहुल गांधी से कह चुका है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वह उनको दे दे। मगर राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग से ही सवाल पूछा जा रहा है कि जब वोटिंग करवाई जाती है तो उसके सीसीटीवी फुटेज विपक्ष को दिए जाएं। इस मानसून सत्र में हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा को अब गाड़ी छोड़नी चाहिए, नहीं तो इस तरीके का आंदोलन सड़कों पर लगातार देखने को मिलता रहेगा। ये चेतावनी दी गई है कि चुनाव आयोग और भाजपा की सरकार को, यानी केंद्र सरकार को। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है वोट चोर को लेकर, क्या लगता है ये प्रदर्शन कितना और उग्र होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से राहुल जी ने डेटा जो है पूरे देश के सामने पेश किया है, जिसमें लाखों ऐसे फर्जी वोट है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए बनवा रखे हैं, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। और शायद अगर ये फर्जी वोट नहीं होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो पूरे तरीके से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इस तरीके का खिलवाड़ हम आज देश के साथ नहीं होने देंगे। राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, जिसका आगाज आज यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी ने कर दिया है। और इस लड़ाई में राहुल जी जो है 17 तारीख से बिहार में एक रैली निकालने जा रहे हैं, जिसमें वो जन जागरण अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरीके से उनके वोट का जो है मिसयूज किया जा रहा है। सत्ता पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मानसून सत्र को चलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो चर्चा के लिए तैयार है, मगर राहुल गांधी चर्चा नहीं चाहते हैं। देखिए, मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष के नेता ने जब इतना बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है, इलेक्शन कमीशन पे लगाया है, तो इधर उधर की बात करके वो मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार हो, उनके लीडर्स हो। इलेक्शन कमीशन कोई भाजपा की निजी संस्था नहीं है, वो देश का संस्था है और उनको जवाब देना चाहिए कि इस तरीके के जो फर्जी वोट की एक एड्रेस पे 80-80 वोट बने हुए हैं, जो जिंदा लोग हैं उनको मृत दिखा दिया गया है, जो मरे हुए लोग हैं उनके वोट आज भी डाले जा रहे हैं, तो ये सब कैसे हो रहा है? इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब देने की जगह जो है बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है। वो कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, वो एक संवैधानिक संस्था है, उसको अपना काम ठीक तरीके से करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो हम सब इसी तरीके से सड़कों पर उतरकर देश की ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जो मैसेज दे रहे हैं कि वो जनता तक पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। आज आप देखिए, आज 14 अगस्त है, कल हम लोग आजादी का जश्न मनाएंगे और आज पूरा दिन बारिश थी, उसके बावजूद अच्छी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और ये लड़ाई तब तक हम लड़ते रहेंगे जब तक ये जो गड़बड़ियां हैं ये ठीक नहीं हो जाती। आपका नाम? आकाश मैदान। ये बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, 1 लाख से ज्यादा का डाटा जो है वो पेश किया गया, क्या लगता है युवाओं को कि कहीं न कहीं वोट चोरी वाकई में हुई है? देखिए, वोट चोरी का मामला ऐसा है कि राहुल जी ने पूरी तरीके से पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। किस तरीके से तथ्यों और सबूतों के साथ मोदी सरकार की पोल खोलने का काम किया, चुनाव आयोग की पोल खोलने का काम किया। किस तरीके से इस देश के अंदर लगातार लोग ये देख रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भाजपा की प्रो इनकम्बेंसी कैसे हो जाती है। लोग परेशान थे, त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन आज भाजपा की पोल खोलने का काम, जिस तरीके से वोटों की चोरी, लोगों के अधिकार की चोरी, और ये अधिकार की ही नहीं, लोगों की पहचान की चोरी है। इस पहचान की चोरी के खिलाफ आज कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के आह्वान पर यहाँ सड़कों पर है। ये जनता जनार्दन की आवाज है, संविधान की आवाज है। ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने 2 महीने का पूरा हमारा एक बायोडाटा है। आज कैंडल मार्च है, उसके आगे जो है संविधान बचाओ सभाएं भी होंगी। अक्टूबर तक ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। हर ब्लॉक, हर जिला, हर प्रदेश, हर देश भर के सड़कों पर जिस तरीके से लोगों की वोट की चोरी, संविधान से खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग मिलकर के कर रहे हैं, उस खिलवाड़ के खिलाफ हमारी ये लड़ाई सदन से और सड़क तक हम लड़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा, जो लोग खड़े देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं कि उनके वोटों की चोरी हो रही है लेकिन लोग चुप है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आग लगी है
जो देख रहे हैं जिनके घरों में आग नहीं लगी है, आग ये आपका सबका नंबर आएगा। भाजपा वो आग है कि सबका नंबर आएगा, एक का नहीं सबका नंबर आएगा। आज आपका ये जो लड़ाई है, एक व्यक्ति एक वोट, जो अधिकार हमें बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से मिलता है, उस अधिकार का हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग इल्लू इल्लू करके जो है उसको छीनने का काम कर रहे हैं। लोगों के अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, इस देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और संविधान की इस लड़ाई में सारा देश राहुल गांधी जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, और इस लड़ाई को सदन से सड़क तक पुरजोर तरीके से लड़ा जाएगा, पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। अभी जो हम जिसके लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ या चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए जो हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आज वो 12 लोग तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिन्होंने चुनाव वोटर लिस्ट में मरा हुआ साबित कर दिया गया था, वो राहुल गांधी जी के यहाँ चाय पी के गए हैं। एक मकान में जहां 2 लोग रहने की ढंग से जगह नहीं है, वहां चुनाव आयोग ने 80 लोगों का वोट बना दिया। और राहुल गांधी जी ने बकायदा वेबसाइट पे डाला है कि ये वोट जो आपने डाला है ये फर्जी वोट है, आप इसकी जांच करिए। तो कह रहा है डाटा हमें दीजिए। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, और इस देश की जनता, इस देश का कोई भी राजनीतिक दल उससे प्रश्न पूछ सकता है। तो फिर राहुल गांधी आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अब निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग के किसी समय, अब निष्पक्ष नहीं है, अब बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। चुनाव जब से 2014 के बाद चुनाव आयोग को हमेशा हैक किया जा रहा है, ईवीएम हैक की जा रही है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दे कि राहुल गांधी जी ने साइट पे लोड किया वो फर्जी है, चुनाव आयोग दे दे अपना हलफनामा दे दे। वो किसी जनता से थोड़ी हलफनामा मांगेगा। और राहुल गांधी ने प्रूफ दिया है, और उन्होंने तो संसद के अंदर मुद्दा उठाने की कोशिश की, उन्हें उठा लिया, पार्लियामेंट थाने में बैठा दिया। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो चुनाव आयोग उनकी साइड की जांच करके कहते कि हाँ मेरी गलती है। चुनाव आयोग न तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर रहा है, न राहुल गांधी जी को कह रहा तुम गलत हो, और कह रहा है तुम ये हलफनामा दे दो। हलफनामा किस बात का देते? राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये गलत है, और इतनी बड़ी पार्टी और राहुल गांधी विपक्ष के नेता, उनका कहना क्या हलफनामे से कम है? इस देश के इतने बड़े लोकतंत्र के विपक्ष का नेता कह रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है, तो ये हलफनामे से बढ़ के है क्या? हलफनामा क्या है?